हेलो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। और अगर आप लोग इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरी जो वीडियो है, जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी हैं उसमें कुछ शामिल। तो सीधा बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पावरफुल टॉपिक, विजुअलाइजेशन। और रियली विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है ना, क्योंकि अगर हम देखें ना, इस दुनिया में सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं ना, चाहे वो कुछ भी है, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन है ना, वो भी किसी ना किसी पर्सन ने उसको इमेजिन किया है और फिर वो जाके चीज़ें क्रिएट हुई हैं हमारी लाइफ में। तो आप कल्पना शक्ति कह सकते हैं उसको, इमेजिनेशन कह सकते हैं, विजुअलाइजेशन कह सकते हैं। ये चीज़ें इतनी पावरफुल है कि आप अगर किसी भी चीज़ को हर दिन बार बार सोचते हैं, देखते हैं, उसको फील करते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती है। अगर आपका कोई भी सपना है और आप उस सपने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो हर दिन अपने सपने के लिए पहली बात तो उस सपने को ना एटलीस्ट 10 टाइम्स जरूर लिखें। हर दिन लिखना होगा। आपका कोई भी सपना हो, आपका जो भी सपना है ना, उसको एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखें आप, क्योंकि स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप उसको पूरी डिटेल के साथ स्क्रिप्टिंग दें। जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है ना, उसमें हर छोटी छोटी चीज़ शामिल होती है ना। आपको जैसे कि कोई अपना घर मैनिफेस्ट करना है, मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। तो आपको कैसा घर चाहिए, हो सकता है आपको अपना खुद का घर पसंद है, कोई अपार्टमेंट हाउस पसंद है, कोई बंगला पसंद है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट, एक्चुअल वांट क्या है आपकी। कई बार कुछ लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। अच्छा घर यूनिवर्स में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा घर है, लेकिन आपको एग्जैक्ट क्या चाहिए। आप उस चीज़ की पिक्चर निकाल सकते हैं, उसको बार बार देखें, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप उस तरह की। जो अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, आपको 2 BHK हाउस चाहिए, तो आप उस तरह का मूवी क्लिप देखना शुरू करें सबसे पहले तो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की मूवी देखते हैं ना, तो आपने भी फील किया होगा ये चीज़, कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें हम अपने आप को शामिल कर लेते हैं, नोइंगली अननोइंगली, जानते हुए या कई बार नहीं जानते हुए भी, चाहते हुए भी। जैसे कुछ मूवीज होती है ना, उसमें इंसान इतना भावनाओं में बह जाता है कि रोने लग जाता है। तो क्योंकि उस इंसान को ऐसी फीलिंग आ रही है, वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो ठीक उसी तरह से आपको कुछ इस तरह की मूवीज देखना शुरू करें। जो चीज़ आपको चाहिए, जैसा घर आपको चाहिए ना, आप छोटी छोटी मूवी क्लिप देख सकते हैं। आप उस तरह का एक प्रिंट निकाल के अपने घर में लगा सकते हैं, एक विजन बोर्ड की तरह। तो सारी चीज़ है, आपको उस चीज़ को देखना होगा बार बार, उस चीज़ को बार बार फील भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार सोच लिया कि मुझे घर चाहिए, बस काम खत्म। किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ता है ना। और ये वो वाले एफर्ट हैं जो हम बिना कुछ करे लगा सकते हैं। तो आप उस चीज़ की पहले आप एक स्क्रिप्टिंग करें, डिटेल में स्क्रिप्टिंग चाहिए करेंगे आपको। जैसे आपको 2 कमरे का घर चाहिए, तो आप लिखेंगे कि मुझे 2 कमरे का घर है। एक उसकी आपको डेकोरेशन कैसी है, उसमें आपने सामान कैसा कैसा रखा है, आपके पर्दे कैसे हैं, आपका सोफ़ा कैसा है, बेड कैसा, हर चीज़ आपने कॉर्नर में क्या रखा, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में लिखें। क्योंकि स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप किसी चीज़ को लिखते नहीं है ना, तो वो यूनिवर्स तक नहीं पहुँचती है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको लिखें। और फिर जब उसको लिखें ना, वैसे तो लिखते टाइम ही आपको ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ जाएंगी कि आप उसमें जी रहे हैं। फिर उसको जीना शुरू करें। और उस स्क्रिप्ट को इस तरह से 5 या 10 मिनट जब आप लिख लें ना, तो शांत बैठकर बिल्कुल 10 मिनट उस स्क्रिप्ट को ऐसे फील करें, आंखें बंद करके, कि जैसे आप ऑलरेडी उसमें जी रहे हैं। क्योंकि गेम सारी है आपकी भावनाओं की। आपको वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए कि जैसे ऑलरेडी आपके पास वो है, आप उसी घर में रह रहे हैं। और आप कुछ इस तरह का सामान भी लाना शुरू कर सकते हैं कि आपको नए घर में क्या क्या रखना पसंद है। तो आप जहाँ रह रहे हैं ना, उसी घर में आप उस तरह के सामान इकट्ठा करना शुरू करें कि जैसे कि ऑलरेडी आपके पास नया घर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत वर्क करती हैं, 100% वर्क करती हैं। कई बार बहुत लोगों का मैनिफेस्टेशन नहीं होता। लोग 10-10 सालों से, 5-5 सालों से ट्राई करते रहते हैं, बट नहीं हो पाता। और जैसे ही इन सब चीज़ों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं ना, तो उनका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। क्योंकि विजुअलाइजेशन विद फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। आप ये करना शुरू करें और एवरीडे करें। मैं तो कहती हूँ, जब तक कि आपको पूरा दिन में जितना टाइम मिल रहा है ना, अगर आप फ्री हैं, 10 मिनट का टाइम निकालें। जब भी फ्री हैं, आप उस चीज़ को फील करना शुरू कर दें। और सोने से पहले
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी सपना है ना, हर दिन उसको सोने से पहले सोचना शुरू करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई बार अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने उसको हर बार सोचा है, हर बार उसको फील किया है। आपने खुद अपनी लाइफ में देखा होगा, भले ही आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप आज जानते हैं, लेकिन आप जब नहीं जानते थे ना इन सब चीज़ों को, तब भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही थी। जब आपने किसी भी चीज़ को बार बार फीलिंग्स दी, बार बार हर दिन उसको सोचा, एनर्जी दी, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुई है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। गेम होती है आपके सोचने की, आपने उस चीज़ को कितनी फीलिंग्स दी हैं। आप जितना ज़्यादा फीलिंग के साथ काम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाती है। वहाँ पे हलचल होना शुरू हो जाती है कि वो चीज़ आपके पास आ ही रही है। तो सारी गेम है आपकी फीलिंग्स की। आपका कोई भी सपना है, आपको कोई पढ़ाई में कुछ करना है, आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आपको कोई बेबी मैनिफेस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों ने 10-10 साल तक उनको बेबी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, उन्होंने सिर्फ धन्यवाद देना शुरू करा और प्लस उस चीज़ को फील करना शुरू करा कि ऑलरेडी उनके पास बच्चा है। तो 10 साल बाद जब डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया ना, तो मतलब इतनी पावर होती है विजुअलाइजेशन में और ग्रेटिट्यूड में कि जहाँ डॉक्टर भी काम नहीं करते ना, वहाँ इतना पावरफुल होता है विजुअलाइजेशन। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है ना, वो सारी किसी ना किसी की विजुअलाइजेशन थी। पहले किसी ने उस चीज़ को फील किया, इमेजिन किया अपने माइंड में, तब जाके वो हमारे बाहरी दुनिया में क्रिएट हुई है। क्योंकि कोई भी क्रिएशन है ना, वो बाहरी हमें दिख रहा है, बट वो हमारे अंदर का ही क्रिएशन है, चाहे वो कोई भी सही। तो इसलिए फोकस करें कि आपको क्या चाहिए। पहले तो आपको क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी चीज़ में क्लियर नहीं होंगे ना, तो चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हो सकता है मिली नहीं मिली। कई बार कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपकी सच में भावना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो उसको आपको फीलिंग्स लाना बहुत ज़रूरी है। हर दिन उसको सोचना शुरू करें और कोशिश करें। क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं कि उनको आप अगर जितना ज़्यादा करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट आपको और जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। और कोशिश करें साथ में बैठकर मिरर प्रैक्टिस भी करें। मैं कहती हूँ मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। आप मिरर के सामने बैठकर बोलना शुरू, जो भी चीज़ आपको चाहिए ना उसको बोलना शुरू करो ना। क्योंकि मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्शन है। आप जो दे रहे हैं साथ के साथ वही वापस आ रहा है ना मिरर में हमें, तो वो डबल एनर्जी हो जाती है। तो इसलिए मिरर प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपका जो भी सपना है आप मिरर में देखकर भी बोलना शुरू कर सकते हैं उसको। और इसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप कितनी बार करें। जितना मैं कहती हूँ, अगर किसी के पास 3 बार कर सकते हैं, दिन में 3 बार कीजिए, 5 बार कर सकते हैं 5 बार कीजिए। लेकिन कोशिश करें जब भी करें ना, उसको फीलिंग के साथ करें। और सोने से पहले मस्ट है, आप अपनी किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी किसी का भी सक्सेस स्टोरी आती है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। वैसे तो मेरी खुद की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बट मैं खुद इसलिए नहीं करती हूँ कि लोग ये कहेंगे कि खुद की स्टोरी शेयर कर रही हैं। आप कहेंगे तो मैं अपनी भी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। और जब की बात है, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती भी नहीं थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और विजुअलाइजेशन की, मैं आपको अपनी खुद की एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती भी नहीं थी, मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, कोई बेबी नहीं हुआ था, बट मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था कि बेबी तो होगा। सबको होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है ना बच्चा होना। तो मैंने कभी पहली बात तो नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने ना उन लोगों की तरफ देखा कभी कि जिनके पास बेबी नहीं है, मैंने सिर्फ देखा कि बेबी सबको होते हैं। तो मेरी फीलिंग्स हमेशा ऐसी रही कि मेरे पास ऑलरेडी बच्चा है। जैसे कई बार मैं कहीं बाहर जाती थी और किसी बच्चे के साथ किसी मदर को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मैं हूँ। किसी बच्चे ने अपनी मम्मा की फिंगर पकड़ी हुई है, वो बाहर चल रहा है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं भी ऐसे चल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने, और सबसे बड़ी गेम, मेरे माइंड में कभी किसी उस चीज़ के लिए एक बार भी, मतलब कहते हैं ना कि 1% भी कभी नेगेटिव थॉट आया ही नहीं। और 3 साल बाद, 3.5 साल बाद मुझे मेरा बेटा हुआ। और ये तब की बात है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुझे कुछ अता पता भी नहीं था। और आई एम ब्लेस्ड कि जब अब मैं सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हम जाने अनजाने भी फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ देख कर, अपनी चीज़ों को विजुअलाइज करके बार बार जब हम किसी चीज़ के चाहते हैं ना, पहली बात तो है कि हमारी चाहत सच्ची होनी चाहिए। वो चाहत ऐसी ना हो कि हमें किसी को नीचा दिखाना है या किसी को हमें परेशान करना है। आपकी चाहत अगर सच्ची है ना, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ ला कर देगा ही देगा।
और कोशिश करें, इसीलिए कहते हैं हमेशा सोने से पहले अच्छा सोच कर सोएं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है। थैंक यू सो मच।